हाँ, नमो नमः। आज हम नीति शतक के बारे में अध्ययन करेंगे। नीति शतक की रचना राजा भर्तहरि ने की और भर्तहरि का समय जो है 575 से 650 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। ये भर्तहरि के पिता गंधर्व सेन थे। ये मालवा के क्षत्रिय थे। इनका सौतेला भाई विक्रमादित्य इनका सौतेला भाई था और धारा नरेश ने इन दोनों को विद्या दिलाई। भर्तहरि ने राजधानी धारा नगरी से उज्जैन की। भर्तहरि की पत्नी पद्माक्षी तथा अनंग सेना नाम था, जो कि अमरफल वाली कथा से रिलेटेड थी। इनकी एक और पत्नी भी मानी जाती है जिसका नाम था पिंगला। राजा भर्तहरि ने 3 शतकों की रचना की जो 100 पद्य के रूप में हैं। पहली रचना है श्रृंगार शतक। यह पहली कृति मानी गई है जो यौवना उल्लास का उद्गार है। दूसरी रचना नीति शतक है जिसके अंतर्गत नीति विषयक बातों का अध्ययन कराया गया और अर्थांतर न्यास अलंकार का विशेष रूप से प्रयोग किया गया और वेदर्भी रीति तथा व्यवहारिक उपदेशों का इसमें वर्णन किया गया है। इसीलिए इसे नीति शतक के नाम से जाना जाता है। तीसरी रचना है इनकी वैराग्य शतक। वैराग्य शतक स्त्रियों को ही समझा जाता था इसमें, तथा ये सर्वोत्तम कृति मानी गई है तीनों शतकों में। इनका काव्य जगत में शतक त्रय के नाम से, इन तीनों को शतक त्रय के नाम से जाना जाता है। इनकी एक अन्य व्याकरण रचना भी मानी जाती है जो वाक्य पदियम के रूप में सुविख्यात है और जिसमें ब्रह्म स्वरूप के रूप में माना गया है। शब्दों को ब्रह्म स्वरूप में माना गया है। राजा भर्तहरि ने जो वैराग्य लिया, इसके संबंध में एक श्लोक विशेष रूप से प्रसिद्ध है जिसका मैं उच्चारण करती हूँ। यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छन्ति जनं सजनोऽन्यसक्त अस्मत्कृते च परितोषति काचिदन्या दिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। इसकी जो प्रमुख सूक्तियां हैं नीति शतक की वो इस प्रकार हैं। विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपात सतमुखम मूर्खस्य नास्त्योषधम वाग्भूषणम भूषणम, अर्थात वाणी रूपी आभूषण ही परम आभूषण है। विद्या विहीन पशु, विद्या से रहित व्यक्ति पशु के समान बताया गया है। सत्संगति कथयम किम न करोति पुंसाम, कि सत्संगति पुरुष का क्या नहीं करती, अर्थात सत्संगति सब कुछ करती है, ऐसा इसमें अर्थ है। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति, अर्थात सभी गुण सोने में निवास करते हैं। यम यम पश्यन्ति तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि। इस प्रकार ये नीति शतक की कुछ प्रमुख सूक्तियां हैं जो मैंने आपको यहाँ बताई। राजा भर्तहरि के वैराग्य जागरण के विषय में एक सुप्रसिद्ध जनश्रुति है जो इस श्लोक के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत की गई है और इसी श्लोक से राजा भर्तहरि ने वैराग्य ग्रहण किया। बढ़िया। राजा भर्तहरि के वैराग्य जागरण के विषय में प्रसिद्ध जनश्रुति के अनुसार किसी महात्मा ने उन्हें एक अमर फल दिया था। महाराज ने वह फल अपनी प्रिया पद्माक्षी को दिया था।
तथा महारानी ने वही फल किसी अन्य अश्वाध्यक्ष को दिया था। उसने किसी वार वनिता को यह फल उपहार में दिया था, जिसने वह फल भर्तरी को समर्पित कर दिया। इस प्रकार फल जो है पुनः राजा भर्तरी उस फल को देखकर विस्मित हो गया और संसार में काम प्रभाव की विडंबना की। राजा जिसने वह फल भर्तरी को समर्पित कर दिया, इस फल की पुनः पुनः प्राप्ति को देखकर राजा विस्मित हो गया। संसार में काम भाव प्रभाव की विडंबना के दृश्य ने उसे विरक्त बना दिया। इसी घटना का परिचय इस पद्य में दिया गया है, जो इस प्रकार है। यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छन्ति जनं सजनो न्यसक्त अस्मत्कृते च परितोष्यति काचिदन्या दिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। यह प्रसिद्ध राजस्थान में प्रसिद्ध लोक श्रुति के अनुसार मैनावती का पुत्र गोपीचंद भर्तहरि का भांजा था और भर्तहरि के मार्ग का अनुसरण करके योगी बन गया। और अलवर जिले में भर्तहरि नाम से प्रसिद्ध एक तपोस्थल है, जहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है। राजस्थान के अनेक लोक गायक जोगी आज गोपीचंद भर्तहरि के लोक काव्य को तन्मयता से सुनते हैं और उनका नाम इस प्रसिद्ध ही है। इसके बाद में भर्तहरि नीति शतक के श्लोकों के अर्थ के बारे में बता रही हूँ। इसका मंगलाचरण इस प्रकार है। दिक्कालाद्य नवचिन्नान्त चिन्मात्र मूर्तय स्वानुभूतेकमानाय नमः शांताय तेजसे। अर्थात यहाँ पर परमात्मा को काल और दिशाओं की सीमा से आबद्ध नहीं है, इस बारे में इसमें बता रहे हैं। और दिक्कालाद्य नवचिन्नान्त चिन्मात्र मूर्ते, अर्थात दसों दिशाएं 10 कही गई है, दसों दिशाएं और काल की सीमाओं से असीमित है तथा अचैतन्य स्वरूप है। स्वानुभूतेक मानाय केवल अपने अनुभव के द्वारा ही जानने योग्य है। शांताय सदा शांत रहने वाले, तेज से प्रकाशमान परमात्मा पर को नमः नमस्कार है। यहाँ परमात्मा के स्वरूप के बारे में बताया है कि दिक्कालाद्य नवचिन्नान्त चिन्मात्र मूर्ते। दिक कहते हैं दिशाओं के, काल दिक और समय, अवचिन्नांत अर्थात इन सीमाओं से असीमित है। चिन्मात्र मूर्ते अर्थात ये अनंत चैतन्य स्वरूप है। स्वानुभूतेक मानाय, स्व यानी अपने अनुभूतिक अनुभव के द्वारा ही मानाय जानने योग्य है। शांताय सदा शांत रहने वाला है। तेज से प्रकाशमान परमात्मा को नमः नमस्कार है, जो परमात्मा दिशाओं और काल की सीमा में आबद्ध नहीं है, जो अनंत चैतन्य स्वरूप है और जो केवल अपने अनुभव के द्वारा जाना जा सकता है। उस ऐसे तेजमय ब्रह्म को मैं नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार किसी भी ग्रंथ की निर्विघ्न शांति के लिए आदि, मध्य और अंत में मंगलाचरण किया जाता है। इसमें यह मंगलाचरण है, प्रथम मंगलाचरण है। इसमें ब्रह्म चैतन्य स्वरूप शांत और तेजस्वी रूप सच्चिदानंद परमात्मा की स्तुति की गई है और निराकार ब्रह्म की वंदना की गई है। इस पद्य में अनुष्टुप छंद है तथा यहाँ
प्रथम पद्य में 2 चरणों में एक बड़ा समासांत पद है। नमक के प्रयोग के कारण यहाँ परमात्मा के सभी विशेषणों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नीति शतक का तीसरा पद्य है अद्य सुख माराद्य ते विशेषज्ञ है ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजते। इस पद्य में जो है ये समझाया गया है कि जो व्यक्ति अशिक्षित है उसको सरलता से समझाया जा सकता है, परंतु जो मूर्ख व्यक्ति है उसको नहीं समझाया जा सकता। इसी के बारे में इसमें बताया गया है। अज्ञ सुखम आराध्य, अज्ञ कहते हैं मूर्ख व्यक्ति को, सुखम आराध्य सरलता से, सुख यानी सरलता से, आसानी से, आराध्य समझाने योग्य होता है। सुख माराध्यते, सुखतरम आराध्य विशेषज्ञ, सुखतरम आराध्य विशेषज्ञ अर्थात विशेषज्ञ कहते हैं विद्वान व्यक्ति को, सुखतरम और अधिक सरलता से, उससे भी अधिक सरलता से आराध्यते संतुष्ट किया जा सकता है। किंतु ब्रह्मा भी ज्ञान लव दुर्विदग्धम का अर्थ है अल्प ज्ञान से भी अपने आप को मिथ्या विद्वान मानने वाले नरम मनुष्य को न रंजयति संतुष्ट नहीं कर सकता, अर्थात उसको समझाया नहीं जा सकता। जो व्यक्ति अल्प ज्ञान से भी अल्प ज्ञानी है उस व्यक्ति को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता। यह है इसका अर्थ कि जो अज्ञ है, अज्ञानी है, मूर्ख है, उसको तो सरलता से समझाया जा सकता है, और जो विद्वान है उसको उससे भी अधिक सरलता से समझाया जा सकता। लेकिन ज्ञान लव दुर्विदग्धम, अल्प ज्ञान से भी अपने आप को मिथ्या विद्वान समझने वाले व्यक्ति को तो स्वयं ब्रह्मा भी न रंजयति संतुष्ट नहीं कर सकता, उसको समझा नहीं सकता। इस पद्य में दुराग्राही अल्प ज्ञानी और हट्टी स्वभाव वाले व्यक्ति की चर्चा की गई है कि ऐसे व्यक्ति को स्वयं ब्रह्मा भी अगर आ जाए इस धरती पे तो उसको समझा नहीं सकता। इस पद्य में आर्य नामक छंद है और अल्प ज्ञानी व्यक्ति के बारे में इसमें बताया गया है। और इसमें आराध्य में आ और प्लस रा धातु नियत प्रत्यय है। केयूराणि न विभूषयन्ति पुरुषं हारान चन्द्रोज्ज्वला न स्थानं न विलेपनं न कुसुमं नामुल्तचालङ्कृता वाणे कासमलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। यह नीति शतक का 16वां पद्य है। इस पद्य में मनुष्य की वाणी की शोभा, वाणी के बारे में बताया गया है कि व्यक्ति की जो वाणी है वह सुस्पष्ट और सुसंस्कृत होनी चाहिए। यही मनुष्य की शोभा को बढ़ाती है, न कि और अन्य आभूषण। ऐसा इस पद्य में बताया गया है। केयूरा पुरुषम न विभूषयन्ति, केयूरा कहते हैं भुजबंद, बाजूबंद। इसको पहनने से पुरुषम न विभूषयन्ति मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती है। हारा न चंद्रोज्ज्वला, चंद्रोज्ज्वला अर्थात चंद्रमा के समान उज्जवल, हारा न हार भी न नहीं उसकी शोभा को बढ़ाते हैं। न स्नानम, न ही स्नान, न विलेपनम, न ही चंदन चर्चित सुगंधित लेप, न कुसुमम, न फूल से अलंकृता मूर्धजा अर्थात सजाए हुए बाल ही उसकी शोभा को बढ़ाते हैं। वाणी का समलंकरोति पुरुषम, वाणी ही एकमात्र ऐसा अलंकार है जो मनुष्य की शोभा को बढ़ाता है।
जो सुसंस्कृत और सुपरिशिष्ट शब्द, यही वाणी, इस प्रकार की वाणी ही मनुष्य की शोभा को बढ़ाती है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि, और आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन सततम वाग भूषणम भूषणम, वाणी रूपी जो आभूषण है, वाग भूषणम, वाणी रूपी आभूषण, भूषण जो है ये सततम हमेशा बना रहता है, निरंतर बना रहता है। और आभूषण तो समय आने पर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो वाणी रूपी आभूषण है, सुसंस्कृत और व्याकरण सम्मत जो वाणी है, वही मनुष्य की शोभा को बढ़ाती है, न कि ये और अन्य जो अलंक चीजें हैं ये मनुष्य की शोभा को नहीं बढ़ाती है। ऐसा इस पद्य में बताया गया है। मनुष्य की शोभा उसके ज्ञान से होती है, बाह्य आभूषण उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसा इस पद्य में समझाया गया है कि भुजबंद नामक आभूषण मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ाते। चंद्रमा के समान जो चमकीले हार है वे भी उसकी शोभा को नहीं बढ़ाते। स्नान, चंदन, सुगंधित द्रव्यों के लेपन से भी उसकी शोभा नहीं बढ़ती है। फूल लगाकर वही बालों को सजाने से भी पुरुष की शोभा नहीं होती है। एक वाणी ही मनुष्य को अलंकृत करती है, जो संस्कार युक्त हो, संस्कारों से युक्त हो। अन्य आभूषण तो समय आने पर नष्ट हो जाते हैं, किंतु शुद्ध वाणी रूपी आभूषण सदैव मनुष्य की शोभा बढ़ाती है।